कैंपस। प्लस टू क्लास के बच्चों के लिए मैं चैप्टर लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, पर्पसेस एज वेल एज फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ यू। अगर हम कॉम्पिटिटिव की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल है वो इसी चैप्टर में से आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर वास्ट है। इसमें +1 के भी कुछ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं हमारे, जैसे सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉलिड की टाइप्स क्या होती हैं। पहले तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जेईई मेंस में भी आ चुके हैं, जेईई प्री में भी आ चुके हैं और नीट में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें बहुत सा ऐसे टॉपिक है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे पहला चैप्टर +2 क्लास के लिए सॉलिड स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सॉलिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सॉलिड, स्टूडेंट्स को सब पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या होता है। एज मैंने पहले कमिट किया हुआ है सभी बच्चों के साथ कि ऑनलाइन क्लासेस मेरी पूरी तरह से फ्री होंगी, पूरा कोर्स कवर करवाऊंगा, कोशिश नहीं करूंगा, पूरा कवर करवाऊंगा आपको, साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाऊंगा। बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी कोर्स स्टार्ट किया है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरे का पूरा कोर्स जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म करूं, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड फास्ट हो सकती है। यस, कुछ क्वेश्चंस पहले ही लिखे होंगे यहाँ पर, आंसर्स मैं करवाऊंगा सो दैट टाइम जो हमारा वो सेव हो सके। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सॉलिड। नाउ व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एवरीबॉडी नोज इट इज ए टाइप ऑफ मैटर, इट इज ए काइंड ऑफ मैटर या मैटर की वो टाइप that possess rigidity, rigidity बहुत हार्ड होते हैं, आयरन होता है, हार्ड होता है, and they have two more properties, they possess definite shape as well as definite volume. So this is very important, definite shape, definite volume. Solid, they possess rigidity, hardness, Having definite shape means इनकी शेप फिक्स होगी। अगर आज ये चौक है तो कल भी चौक ही होगा, ये ऐसे ही होगा क्योंकि ये सॉलिड है, और इसकी वॉल्यूम भी ऐसा रहेगा, ये ऐसे नहीं कि कल बड़ा हो जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता ये, बिकॉज दिस इज सॉलिड। अभी क्वेश्चन आता है मेरे पास, जो क्वेश्चन आता है अभी से, जो पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाई सॉलिड्स आर कॉल्ड सॉलिड्स, व्हाई सॉलिड्स आर कॉल्ड सॉलिड्स। देखिए बोर नहीं होंगे आप, इतना तो प्रॉमिस है। चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम, क्वेश्चंस खुद ही बनाते रहेंगे। व्हाई सॉलिड्स आर कॉल्ड सॉलिड्स, सॉलिड्स को सॉलिड्स क्यों बोलते हैं, आंसर क्या होगा इसका? दिस इज बिकॉज जो एटम्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। अगर वो क्लोजली पैक्ड हैं तो उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, मींस रैंडम मोशन नहीं कर सकते वो। क्लोजली पैक्ड होंगे, देखो क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्पेस बहुत कम होगी। सो इट मींस पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड। सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन constituent particles is minimum. Third, thermal energy, वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी। Now what is thermal energy? Thermal means होता है टेम्परेचर, एनर्जी possessed due to temperature, that is called thermal energy. अगर कोई चीज अगर मूव भी नहीं कर पा रही, उसका मोशन नहीं हो रहा, तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। या अगर मैं कोई बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल। अगर वो थर्मल एनर्जी में दे ही नहीं रहा तो मॉलिक्यूल मूव कैसे होंगे, और मॉलिक्यूल मूव होने रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है, तो उनकी थर्मल एनर्जी भी क्या हो गई, मिनिमम। सो दीज थ्री प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देती हैं कि कोई भी सब्सटेंस क्या है, वो सॉलिड है।
अब नॉर्मल सी बात है, अगर मेरे पास कोई बहुत सॉलिड पार्टिकल मेरे पास कोई प्रेजेंट है, आयरन है मेरे पास, आयरन बहुत सॉलिड है, आर सॉलिड। अभी मैं इनको गर्म करना स्टार्ट कर देता हूं। जब हम इनको गर्म करेंगे, इनकी थर्मल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। अगर बॉन्ड ब्रेक होंगे, ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या होगा इनका? ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, थर्मल मूवमेंट्स ज्यादा हो गई, थर्मल मूवमेंट ज्यादा हो गई तो मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, देन दिस सॉलिड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सो आपको अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाई लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड? सिंपली अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपिक आएगा तो यहां से आएगा कि लिक्विड और सॉलिड में से किसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली उनकी ज्यादा होगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, सो उनको थर्मल एनर्जी ज्यादा मिल रही है, लेकिन इनकी थर्मल एनर्जी कम है। अभी क्वेश्चन यहां पर फिर से आता है, अगर इनकी थर्मल एनर्जी कम है क्योंकि ये मूव नहीं कर पा रहे, तो क्या सच में सॉलिड में कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम मूव नहीं करता? सिंपल क्वेश्चन कि क्या सच में ये एलिमेंट मूव नहीं करते? तो इसका आंसर है नो, मूव करते हैं, दे मूव। लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जाके, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, कि ये जो एटम्स होते हैं ये वाइब्रेशंस करते हैं ऐसे ऐसे। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे या कुछ ऐसे कभी ऐसे। सो दिस ऑसिलेशन ये तो चलती रहेगी, ये कभी रुक नहीं सकती। हाँ, स्पेस कम होने की वजह से इनकी नॉर्मल मूवमेंट है वो क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो बाउंड हो जाती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सॉलिड्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर है सॉलिड क्या होता है, व्हाई दे आर कॉल्ड सॉलिड्स और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। सिंपली ये याद रखनी होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो सॉलिड स्टेट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की टाइप्स। सो मेरे पास दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन, सेकेंड इज कॉल्ड अमॉर्फस। What are crystalline solids? This is important. अगर मैं न्यूमेरिकल देखूं, यहां से न्यूमेरिकल तो कोई नहीं आएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है यहाँ पे। What is a crystalline solid? Crystalline solid क्या होता है? The solid in which various बहुत सारे constituent particles are arranged in well defined manner. Define कीजिए इसको, the solid in which the constituent particles they are arranged in well defined manner or well defined geometrical pattern, we can say a manner or well defined geometrical pattern. They are called crystalline. और दूसरी साइड अमॉर्फस क्या होते हैं? In which the molecules or the constituent particles they are not arranged in particular geometrical pattern. So simply मैं क्या लिख सकता हूँ? Not arranged in particular geometrical पैटर्न। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से। क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ये परफेक्ट होते हैं, परफेक्टली अरेंज्ड होंगे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। इनको ट्रू सॉलिड्स बोला जाएगा।
क्योंकि इनके पास क्या है, परफेक्टली ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। दूसरी साइड दीज आर कॉल्ड सीडो सॉलिड्स। सबसे पहले टॉपिक सीडो सॉलिड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सीडो? सीडो मींस फॉल्स, झूठे। These are called pseudo solids, means they act like a solid, they act like a solid, but they are not solid. अच्छा, अगर ये act like a solid but they are not solid, तो ये है क्या? They are called super cooled liquids. एक लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा कर दीजिए आप, बहुत ज्यादा, उनको क्या बोल देंगे हम? सीडो सॉलिड्स बोल देंगे। दैट सीडो सॉलिड इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। और उसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल अभी याद कर लेते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ग्लास, कांच। हमारे पास कांच है, ग्लास है, शीशा है, मिरर है। तो ये ग्लास क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अ लिक्विड, बट इस लिक्विड को सुपर कूल्ड किया, बहुत ज्यादा ठंडा किया है। सो दिस ग्लास इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? अभी सेकंड प्रॉपर्टी, they have, since perfect arrangement था इनके पास, they are two solid, they have clear cut on edges। अगर इस सॉलिड को हम देखेंगे तो इनके जो एजेस होंगे, अगर हम उसको काटेंगे, ऐसे काट दीजिए तो क्लियर कट होगा, पूरा क्लियर कट दिखेगा हमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? they are not clearly visible, clear cuts not visible, clear cuts not visible। अभी क्या होगा? थर्ड पॉइंट, they are long range solids but they are short range। शॉर्ट रेंज का मीनिंग, शॉर्ट रेंज का क्या मतलब होगा कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, सपोज के लिए अमॉर्फस सॉलिड है ये, तो पहले तो अरेंजमेंट ठीक है, ये इतनी देर तक तो ठीक चला, उसके बाद बड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ी स्पेसिंग ज्यादा हो गई, कहीं कुछ चला गया, ये भी चला गया, सो ये गड़बड़ हो गया। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कि शॉर्ट रेंज तक तो ठीक थी, लेकिन जब हमने लॉन्ग रेंज तक देखा तो ये सारा गड़बड़ हो गया, इनका अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है? लॉन्ग रेंज भी ऑर्डर परफेक्ट होता है और साथ ही साथ में शॉर्ट रेंज का ऑर्डर भी क्या होगा? परफेक्ट होगा। बाकी जो इनके टॉपिक्स हैं वो आप बुक में देख सकते हो, प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें सिर्फ समझना है। ये लॉन्ग रेंज भी हो सकते हैं और शॉर्ट रेंज भी, दोनों ही परफेक्टली होंगे, लेकिन ये सिर्फ क्या होंगे? शॉर्ट रेंज होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, दे आर anisotropy in nature। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है, बस एक ही क्वेश्चन आता है यहां से। दे आर anisotropy in nature and they are isotropic in nature। आइसो वर्ड, आइसो मींस होता है सेम, ट्रॉपिक मींस होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज का मींस हो गया इनकी प्रॉपर्टीज, चाहे हम इस साइड देखें या हम इस साइड देखें, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? लाइक मेरे पास एक, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज अ रेशियो, रेशियो होती है वेलोसिटी की, रेशियो होती है एयर की वेलोसिटी, सॉरी लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी है या किसी मीडियम में कितनी है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे उस रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू, दैट इज म्यू। वहां पर क्लियरली पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं प्लस 2 में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम फाइंड करें, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो इस पे नेगेटिव और नेगेटिव दोनों पार्टिकल्स आ रहे हैं। इस लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आ रहे हैं, और इधर अगर ड्रॉ करूं तो आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इट मींस अगर मैं इनको काटता हूं अमॉर्फस को, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड भी आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो सेम आ रहा है, सभी लाइनों पर सेम आ रहा है, डन। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
नेगेटिव, देन क्या आ गया मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन अगेन क्या आ गया मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे होगा। तो अभी यहां पर क्या होगा देखिए, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, चलो ये कर लेता हूं, तो इसके क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, गड़बड़ हो गई, ठीक है। और अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, चलो एक साइड तो ठीक है सेम हो गया ऐसे, लेकिन ये दोनों लाइंस इस लाइन से अलग हो गई, सो इट मींस ये प्रॉपर्टीज इस लाइन की प्रॉपर्टीज इस लाइन के साथ मैच नहीं करेंगी। So that is why they are called anisotropic. An means absence. Iso means same. Tropic means properties. So इसमें जो same properties है उनकी क्या होगी absence. Means ये हर साइड पे same properties show नहीं करेगा. This is important और इसके बारे में कुछ भी important नहीं है। अगर क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको सिंपली ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन है और सॉरी कौन सा आइसोट्रोपिक है और कौन सा एनाइसोट्रोपिक। सो याद रखने का सिंपल तरीका, ए इज नॉट फॉर ए फॉर अमॉर्फस बट अमॉर्फस इज नॉट फॉर एनाइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन इज फॉर एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। सो हम क्रिस्टलाइन में एनाइसोट्रोपिक पढ़ेंगे लेकिन अमॉर्फस में एनाइसोट्रोपिक नहीं होगा।